डांस करना है, ये नहीं करना। नो, क्या करना है? डांस करना है, पूरी बॉडी हिलनी चाहिए। ओके, किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है? आज यीशु आपकी जिंदगी में जन्म लेने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। और आप कभी सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। अगर आप डांस करोगे, मैं आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड देती हूँ, अगर आप डांस करोगे, अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो परमेश्वर का उसकी हजूरी के लिए, धन्यवाद करो उसकी ग्रेस के लिए, धन्यवाद करो। मैं कह रही हूँ अगर आप डांस करोगे तो आप अपनी गवाही के लिए आज नाच रहे हो। हालेलुया। जो गवाही बनने वाली यीशु के नाम में, उसके लिए आज आप एडवांस में नाच के उसकी महिमा करोगे। हालेलुया। कितने लोग नाचने के लिए तैयार हैं? मुझे वो नहीं चाहिए ऐसे ऐसे, नो। कौन सा डांस? पूरी बॉडी हिलनी चाहिए। अगर पड़ोसी खड़ा ऐसा ऐसा कर रहा है, उसके एक मारो, बोलो नाच, नाचना है। ओके, शुरू करो वर्शिप। किस तरह परमेश्वर दुनिया के ऊपर आए और क्या करने के लिए आए? परमेश्वर का मेन मकसद क्या था? हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं परमेश्वर के आने का मेन मकसद क्या था, कोई बोलेगा परमेश्वर हमें पापों से क्षमा करने के लिए आया, कोई बोलेगा हमें हीलिंग देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया, कोई बोलेगा छुटकारा देने के लिए आया। सब चीजें सही है, लेकिन परमेश्वर के इस दुनिया में आने का एक और बड़ा मेन मकसद था। हालेलुया। ये बातें सच है, क्योंकि हीलिंग और जो डिलीवरेंस है, मतलब चंगाई और छुटकारा, ये परमेश्वर का नेचर है। हालेलुया। जहां पर यीशु है वहां चंगाई होगी ही होगी। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी संतान को बीमार नहीं देख सकता। जिस तरह हम अपने बच्चों को बीमार नहीं देख सकते, हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन जीसस के पास पावर है, तो जब वो अपने बच्चे को बीमार देखता है वो उसे क्या करता है? हील करता है। तो हीलिंग, छुटकारा, ये परमेश्वर का नेचर है, वो करता है। हालेलुया। आप उसको कुछ दोगे तो भी करता है, नहीं दोगे तो भी करता है। उसकी हजूरी में आओगे वो तो भी हीलिंग करेगा, नहीं आओगे घर बैठे उसकी महिमा करोगे तो भी आप हीलिंग को पालोगे। हीलिंग कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का मेन मकसद? हम आए हैं क्रिसमस मनाने के लिए, यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए, लेकिन जन्मदिन क्या है? में आ गया, उसके पाप माफ हो गए, लेकिन अभी भी बीमार है, अभी भी कैंसर है। परमेश्वर में तो आ गया, लेकिन अभी भी कर्जे के नीचे, अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ रहे। हालेलुया। उसका पहला मकसद है आपको पापों गुनाहों से आजाद करना, उसके बाद आपको हीलिंग देना, आपको छुटकारा देना, आपको कर्जे से आजाद करना, आपको ऊंचाई पे पहचाना, टॉप पे पहुंचाना, ताकि यीशु की महिमा। हालेलुया। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो मसीह में हैं, प्रभु को जानते हैं, 10 साल हो गए जी, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए कईयों को प्रभु को जानते हुए, लेकिन जीवन में कोई फल नहीं। पापों से तो क्षमा पा लें, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए हम आए थे। हमें 20 साल हो गए परमेश्वर में, हम अभी भी बीमारी में, हम अभी भी कर्जे के नीचे हैं, हम अभी भी शराबों में हैं, अभी भी हम। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर इस तरह का जीवन देने के लिए आया? बोलिए। खोल के भी नहीं देखी है कोई ऐसा? एसी लेके आया हो लेकिन गर्मी सारी पंखे के नीचे काट दी, एसी चला के भी नहीं देखा? कोई है ऐसा? आप अगर कोई चीज अपने बेनिफिट के लिए लेके आते हो, अगर एसी लेके आते हो, आप उसका पूरा इस्तेमाल करते हो, उसका फायदा लेते हो कि नहीं? तो अगर मसीह में आने के बाद आपने पूरा फायदा ही नहीं लिया मसीह का, तो क्या फायदा मसीह में आने का? हालेलुया। मसीह में आने के बाद अभी भी हम शराबों के नीचे, तो फिर संसार में ठीक थे। अगर मसीह के में आने के बाद भी कर्जे में फंसे हुए 20 साल हो गए, तो फिर तो संसार में ठीक थे। मसीह में क्यों आए? हालेलुया। और ये मर्जी परमेश्वर की है, हमें तुच्छों में से, नीचों में से, मूर्खों में से उठा के
ऊंचा करना और बेस्ट प्लेस पे पहुंचाना। लेकिन पहुंचना है कि नहीं वो मर्जी हमारी। प्रभु किसी के साथ धक्का नहीं करते, मालूम है कि नहीं, कि आजा तू हुण इतने टाइम तो मसीह चाल तेन चक्के में, नो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप सारी उम्र गरीबी में मर जाओ। वो आपको वचन दे रहा है, उसने दास भेजे, नबी भेजे, वचन भेजा है, बाइबल आपके पास है, वो कहता है पढ़ो और करो जो लिखा है। हालेलुया। अब वो बार बार अपने बेटे को थोड़ी भेजेगा कि बार बार यीशु मसीह आएंगे, हर साल हर बंदा स्वर्ग जाएगा, हर बंदा स्वर्ग जाएगा, जो प्रभु में है वो भी और जो प्रभु में नहीं है वो भी, न्याय के लिए, न्याय सिंहासन के आगे जाएगा। बाद में जब उसके जीवन की पोथी खुलेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये स्वर्ग जाएगा कि ये नरक जाएगा। हालेलुया। और जितने भी लोग स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के आगे जाएंगे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा जी मैनू तो किसी ने दसे ही नहीं यीशु बारे। कोई ऐसा नहीं होगा। हर बंदे के पास वचन पहुंचता है, हर बंदे के पास। उसको एक्सेप्ट करना है कि इग्नोर करना है, वो हमारे ऊपर। बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं वचन को, चर्च चले जाते हैं, बच जाते हैं। बहुत सारे लोग आकड़ में फंसे रहे, धर्म धर्म धर्म, मैं नहीं बदलता धर्म, फिर ऊपर जाके उनकी सर्विस होती। हालेलुया। ये तेरी इच्छा है कि मेरे पाप शराब टूट जाए। बोलो परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी ग्रेस के साथ भर, मुझे अपने अभिषेक से भर दे, अपने मज़ा से भर दे, अपनी अनॉइंटिंग से भर दे। ऊंची आवाज में बोलेंगे सब। अपनी हजूरी दे परमेश्वर। ओ रबा बाबा शिंदा ना मामा से दे 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 ले हो री मामा दना मा सिखा सब्रियान दना मा शिखा रबा बाबा बाबा मेरा